हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एफ कैट के लिए और आईबी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के फास्ट रिवीजन की, क्योंकि अभी जो आईबी का कल और परसों का एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कुछ जो जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स के हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। और साथ ही आज से एफ कैट का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है, यह आपके उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि पीडीएफ और नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। देखिए, एक बार आप टॉपिक देख लीजिए जिनका यहाँ पर मैं आपको फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्लेयर खेले जाते हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, इसके साथ ही जो सार्क के मेंबर्स हैं कौन कौन से कंट्री हैं, इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हाल ही में लेटेस्ट करंट से रिलेटेड, इसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स के कप और ट्रॉफियां हैं, इसके अलावा बात करूं जितने भी ऐप्स हैं जो न्यूज़ में रही हैं, ऐप्स और स्कीम्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हेड्स हैं जो भी नए अपॉइंट हुई हैं उनके बारे में, और डिजीज़ हैं, इसके अलावा जितने भी स्कीम हैं वो उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही जितने भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो कब कब होने वाले हैं, साथ में बात करेंगे जितने भी अभी करंट में रहने वाले जो चर्चा में रही हैं आपकी कैपिटल और करेंसी। इसके अलावा जितने भी अभी 2020-21 के अवार्ड से हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं एक एक करके टॉपिक्स को। सबसे पहले पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर। अभी देखिए, यूएनओ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। यूनिसेफ का भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके अलावा बात करें यूएनसीटीएड का है, इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा बात करें जो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? जेनेवा में। आईएलओ का वो भी जेनेवा में। आईसीआरसी का है, ये भी कहाँ पर है? जेनेवा में। बात करें नेक्स्ट की तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? जेनेवा में। इसके अलावा डब्ल्यूएमओ का भी कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट बात करें तो विप्पो का जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में है। आईओएस का भी जेनेवा में है। इसके अलावा जो वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, इसके कौन किस किस का है? आईएईए का और ओपीईसी का, इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वियना के अंदर। इसके अलावा बात करें जो आईएमएफ का है ये है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर। वर्ल्ड बैंक का भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूँ तो आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में। एआई का भी कहाँ पर है? इसका भी है लंदन यूके के अंदर। आईसीजे का है कहाँ पर है? ये है द हैग नीदरलैंड्स। इसके अलावा एफएओ का कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में है। इसके साथ ही आपको ये कैपिटल्स भी याद हो जाएंगी। और नाटो का ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है एफ कैट के अंदर, इसका है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। इसके अलावा बात करूँ तो जो इरेना का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? अबू धाबी यूएई के अंदर। नेक्स्ट बात करूँ जो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल के अंदर। एशियन का कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। इसी के अलावा अपेक का कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर। ओआईसी का कहाँ पर है? इसका है सऊदी अरेबिया के जेद में। साथ ही बात करूँ ओपीसीडब्ल्यू का, इसका भी कहाँ पर है? द हैग में, नीदरलैंड के अंदर। नेक्स्ट बात करूँ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का, इसका ग्लैंड वोर्ड स्विट्जरलैंड के अंदर है। डब्ल्यूईएफ का है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड के अंदर। आईएचओ का है मोनाको के अंदर। और जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएई दुबई के अंदर। इसके अलावा बात करूँ आईयूसीएन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। आईसीओ मोज का कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके अलावा बात करूँ तो यूएनडब्ल्यूटीओ का कहाँ पर है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में।
तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से। इसके अलावा बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, ये एफ कैट का में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, बेसबॉल के अंदर 9 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बिलियर्ड्स या स्नूकर में 1 होता है, बॉक्सिंग के अंदर भी 1 होता है, चेस के अंदर भी 1 होता है, क्रिकेट के अंदर 11 होते हैं, क्रोकेट के अंदर 3 या 6 होते हैं, फुटबॉल के अंदर होते हैं 11 प्लेयर, गोल्फ के अंदर कोई फिक्स नहीं होता, हॉकी के अंदर भी 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, लैक्रोस में 10 होते हैं। इसके अलावा बात करें नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, पोलो के अंदर भी 4 प्लेयर होते हैं, रग्बी फुटबॉल के अंदर 15 प्लेयर होते हैं, और वॉलीबॉल के अंदर 6 प्लेयर, वाटर पोलो के अंदर 7 प्लेयर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जो सार्क है, सार्क के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो इसके लिए ट्रिक है MBBS स्पेन, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, और P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। सार्क के अंदर टोटल 8 कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। इसका है नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपको IB में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इंडियन सैटेलाइट और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट, कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं। सबसे पहले बात करें चंद्रयान 1 की। जो चंद्रयान 1 की लॉन्च डेट थी 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। कौन सा रॉकेट यूज़ किया था? PSLV XL C11। लॉन्च की साइट कौन सी थी? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवंतपुरम। और जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर M अन्नादुराई थे इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इसके अलावा जो चंद्रयान 1 था इंडिया का पहला फर्स्ट मून मिशन था। बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 था जो उसकी लॉन्च डेट है 22 जुलाई 2019। और इसको ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? GSLV Mark 3 M1। और इस जो मिशन की जो डायरेक्टर थी वो थी रितु खरीदाल। इसके अलावा बात करें प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, तो वो थे आपके मुथैया वनिता। यदि इसके लैंडर की बात करें तो विक्रम इसका लैंडर था, रोवर था प्रज्ञान। और इसकी जो लॉन्चिंग साइट थी वो था सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो चंद्रयान 2 था ये इंडिया का सेकंड मून मिशन था। इसके अलावा कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो चंद्रयान का वेट कितना था चंद्रयान 2 का? वो था 3850 किलोग्राम। इसके अलावा टोटल कॉस्ट $141 मिलियन के करीब आई थी। और अभी नेक्स्ट मिशन की बात करें जिसे मंगलयान मिशन कहा गया, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसकी लॉन्चिंग डेट थी 5 नवंबर 2013। और इसको ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? PSLV XL C25। लॉन्चिंग साइट वही थी सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश। इसके अलावा बात करें मंगलयान 2 मिशन है, ये इसरो प्लान कर रहा है 2025 में लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा गगनयान मिशन है, ये इसरो का मिशन है, ये 2021 में लॉन्च होना है दिसंबर में। और इसको जो ले जाने वाला रॉकेट होगा GSLV Mark 3। इसके अलावा जो आर्यभट्टा है वो इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। बात करें नेक्स्ट की, तो GSAT-1 था इंडिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट था। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, तो SLV-3 है वो इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट व्हीकल था। बात करें नेक्स्ट की, जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था इंडिया का जो 19 जून 1981 को लॉन्च किया गया, वो कौन सा था? एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल था पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो राकेश शर्मा थे वो थे फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट। इसके अलावा बात की जाए तो जो कल्पना चावला थी वो थी फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। और जो रोहिणी है वो क्या है? इज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय इसरो इन 1980 के अंदर, 1980 के अंदर रोहिणी सीरीज लॉन्च की थी। इसके अलावा बात करें तो कुछ
यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप और ट्रॉफीज़ हैं। जैसे देखिए हॉकी की कुछ ट्रॉफीज़ हैं, रंगास्वामी कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, बेगम रसूल बेगम कप है, आगा खां कप है। यहाँ से क्वेश्चन एफकेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी है, मरुंगप्पा कप है, अंजला शाह कप है और नेहरू ट्रॉफी है। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी तो किसकी हो गई, हॉकी की। इसके अलावा नेहरू कप बास्केटबॉल में होता है और नेहरू गोल्डन कप होता है फुटबॉल के अंदर। यदि बात करें बैडमिंटन की तो बैडमिंटन के लिए ट्रिक है, उबेर के दीवाने अब सुर को थाम के नाच। उबेर से उबेर कप जो केवल महिलाओं के लिए होता है। कैसे कटियकरा कप, दीवाने अमृता दीवान कप, ये भी किससे है, बैडमिंटन से रिलेटेड। इसके अलावा बात करें अग्रवाल कप, सुधीरमन कप जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, रहमतुल्ला कप, कोनिका कप और थॉम्स कप जो केवल पुरुषों के लिए होता है। इसके अलावा बात करें नारंग कप और चड्डा कप। अभी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एप्स इन न्यूज़। जो एप्स हैं वो न्यूज़ में रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। देखिए जो सबसे पहली है थिरुमाथिक कार्ट है, ये है ई कॉमर्स ऐप है, किसकी है, SHG के लिए ई कॉमर्स ऐप है और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से, थिरुमाठी कार्ट। इसके अलावा बात करें देखिए जो संतुष्ट ऐप है वो किस के द्वारा शुरू की गई, बाय लेबर मिनिस्टर फॉर ESIC के द्वारा। इसके अलावा जो ऐप की बात करें हम, जो निका ऐप है यह आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई। सेबी स्कोर्स ऐप है ये बाई सेबी के द्वारा। मधु ऐप उड़ीसा में स्टार्ट की गई। इसके अलावा बात करें रोजगार संघी ऐप, ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई। फ्यूल हमसफ़र ऐप है ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट की गई। जो मनी ऐप है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर, ये RBI के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अलावा बात करें योद्धाऊ ऐप है ये केरला में स्टार्ट की गई है। शिशु सुरक्षा ऐप है ये असम में स्टार्ट की गई है। और जो CBSE ECL है ये CBSE के द्वारा स्टार्ट की गई है। और जो ऐप्स हैं उनके अंदर जो हैं ये है कावालन SOS ऐप है ये तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट की गई है। HRMS ऐप है ये इंडियन रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। जो हिम्मत प्लस ऐप है ये इसका रिलेशन कहाँ से है, नई दिल्ली से। इसके अलावा बात करी जाए तो जो क्रेडाई आवास ऐप है ये क्रेडाई के द्वारा स्टार्ट की गई है। टांगी ऐप गूगल के द्वारा, सी प्लान ऐप यूपी पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अलावा आई मोबाइल ऐप ICICI बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। VGM ऐप जिसका मतलब है वेरी गुड मॉर्निंग, ये IIT BHU के द्वारा स्टार्ट की गई है। बात करें रट्ठू मित्रा, जो रट्ठू मित्रा है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ई कोप ऐप है ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। जेई रेडी ऐप है अमेजोन के द्वारा स्टार्ट की गई है। और जो M हरियाली ऐप है ये बाई MOHUA के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अलावा आई हरियाली है ये पंजाब में स्टार्ट की गई है। और जो डिजी लॉकर ऐप है ई इंस्पेक्शन UN रजिस्ट्रेशन, ये किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है, EPFO के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए माई एप्स HDFC के द्वारा और समीर ऐप CPCB के द्वारा। और फर्मित्रा ऐप है ये बजाज एलियांस के द्वारा। ऑडिबल सुनो ये अमेजोन के द्वारा। और पोती ऐप है ये उड़ीसा में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट बात करें तो जो CM ऐप है हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ई-साथी ऐप छत्तीसगढ़ में। और इसी के अलावा जो ई-साथी ऐप किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। और ई-बीट बुक ऐप है ये भी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स। इसके अलावा बात करें इंपॉर्टेंट हेड्स की, यदि हम बात करें तो आर्मी के चीफ कौन है, मनोज मुकुंद नरावणे। इसके अलावा नेवल चीफ की बात करें तो करमबीर सिंह। एयर चीफ कौन है, RKS भदौड़िया। और IB के चीफ हैं वो कौन है, अरविंद कुमार। रा के जो हेड हैं वो कौन है, समत गोयल। इसी के अलावा CBI के जो हेड हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला। BSF के हेड हैं SS देसवाल। इसके अलावा बात करी जाए तो SSB के हेड हैं राजेश चंद्र। CRPF के हैं AP महेश्वरी। CISF के हेड हैं कौन है,
ये हैं राजेश रंजन, आईटीबीपी के एसएस देसवाल, एनएसजी के हैं अनूप कुमार सिंह और आईसीजी के हैं के नटराजन। और जो एनडीआरएफ के हेड कौन हैं, एसएन प्रधान, और असम राइफल के हैं एसएस सांगवाल। यहाँ से एफकेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं, देखिए जो वायरस से होने वाले डिजीज हैं उनको देख लेते हैं। रेबीज है, खसरा है, हर्पिस है, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, ट्रैकोमा है, पोलियो है, एड्स है, चिचक है, छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, ये सभी वायरस से होते हैं। इसके अलावा गलसोदू और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होते हैं। यदि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ की बात की जाए तो गोनेरिया है, टिटनस है, निमोनिया है, कोड है, अक्सर रोग है, टाइफाइड है, सिफिलिस है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी है, हैजा है। सभी किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। इसके अलावा हम बात करें जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। स्वस्थ भारत मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। डीडी किसान चैनल है, ये स्टार्ट हुआ 26 मई 2015 को। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी परियोजना है, इसकी शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। नेक्स्ट जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई 5 अप्रैल 2016 को। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई 23 सितंबर 2018 को। इसके अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2020 को। ये जो कुछ सेंटर के द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम्स हैं। इसके अलावा बात की जाए जो अभी अपकमिंग इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, वो कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं, इनसे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए समर ओलंपिक कहाँ पर होंगे, जो 2021 का समर ओलंपिक होगा वो टोक्यो जापान में होगा, 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा, और 2028 का लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होगा। ये था समर ओलंपिक। अभी बात करें विंटर ओलंपिक का, तो विंटर ओलंपिक 2022 का होगा बीजिंग चाइना में, और जो 2026 का होगा इटली में, मिलन कोर्टिना इटली के अंदर। इसके अलावा बात की जाए तो जो एशियन गेम हैं वो कहाँ पर होंगे, 2022 के होंगे हंगजाऊ चाइना में, और 2026 के होंगे नागोया जापान के अंदर। इसके बाद यदि बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा किस में होता है, ये फुटबॉल के लिए होता है। 2022 का कतर के अंदर होगा, और 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूएस में होगा। इसके अलावा बात की जाए तो फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप है, ये 2021 का इंडोनेशिया के अंदर होगा। इसके अलावा बात करें तो जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है 2021 वुमेंस का इंडिया के अंदर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2021 में मेंस का कहाँ पर होगा, पेरू के अंदर। और जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये 2020 का कतर में, 2021 का चाइना में। इसके अलावा बात की जाए तो जो नेशनल गेम्स हैं इंडिया के 2020 के कहाँ पर होंगे, गोवा के अंदर, 2021 के छत्तीसगढ़ में, ये 36वें नेशनल गेम्स होंगे, ये 37 में, 2022 के उत्तराखंड में होंगे, 2023 के मेघालय में होंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है 2021 का इंडिया के अंदर होगा, और 2022 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। और जो आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2020 का ऑस्ट्रेलिया में होना था, अभी हुआ नहीं है, 2022 का होगा साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा बात करें तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2020 का साउथ अफ्रीका में। आईसीसी वुमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप है 2021 का बांग्लादेश में। इसके अलावा जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो 2021 का वुमेंस का है, कहाँ पर होगा, न्यूजीलैंड में, और 2023 में होगा मेंस का, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा बात करें तो AIBA की वर्ल्ड बॉक्सिंग मेंस चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर होएगी, सर्बिया के अंदर। और जो AIBA टीम वर्ल्ड कप होगा 2020 का, ये रसिया में होना था। वर्ल्ड कप यदि वर्ल्ड गेम्स की बात की जाए तो 2022 के जो वर्ल्ड गेम हैं वो बर्मिंघम USA के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम 2022
ये भी बर्मिंघम यूके के अंदर। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की बात की जाए तो जो 2023 के त्रिनिदाद और टोबैगो के अंदर होंगे। इसके अलावा बात करें जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, ये 2022 की होएगी यूएस के अंदर, 2023 की होएगी हंगरी बुडापेस्ट, और जो साउथ एशियन गेम्स हैं 2021 वो होंगे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा बात करें जाए तो कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैम्पियनशिप है, ये 2022 की कहाँ पर होएगी, इंडिया के अंदर। और एशियन यूथ गेम्स 2021 ये चाइना के अंदर। एशियन पैरा गेम्स हैं 2022 के चाइना के अंदर। इसके अलावा बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 2021 स्पेन के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो जो फिना एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियन है, ये कहाँ पर होएगी, 2022 की जापान के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो ये 2022 वुमेंस की स्पेन और नीदरलैंड में होगी। इसके अलावा बात की जाए तो 2023 की कहाँ पर होएगी, ये होगी भुवनेश्वर के अंदर। नेक्स्ट बात करें नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप की तो ये 2021 की होगी मेंस की महाराष्ट्र के अंदर, और 2021 की वुमेंस की होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा AFC वुमेंस एशियन कप की बात करें तो ये 2022 का कहाँ पर होगा, इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो जो एशियन यूथ पैरा गेम्स हैं ये 2021 के बहरीन के अंदर होंगे। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा। जो साइकिलिंग समिट है ये कहाँ पर होगी, 2021 की इंडिया के अंदर। तो ये कुछ जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है उससे रिलेटेड पॉइंट थे। इसके बाद हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, कौन कौन सी, तो जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए इजराइल है, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसकी करेंसी क्या है, इजरायली शेकल। जापान की कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी क्या है, जापानीज येन। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इसके अलावा बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की तो इसकी जो कैपिटल है वो है बांगुई और जो इसकी करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट बात करें वियतनाम की राजधानी हो गई हनोई और जो इसकी करेंसी क्या है, वियतनामी डोंग। बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की है जो राजधानी वो है पेरिस और यहाँ पर करेंसी है यूरो और CFP फ्रैंक। इसके अलावा जो कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी है बिसेक और करेंसी है इसकी किर्गिस्तान सोम। इसके अलावा बात करें युगांडा की जो राजधानी होगी वो है कंपाला और इसकी जो करेंसी है युगाडान शिलिंग इसकी करेंसी रहेगी। रसिया की बात करें तो इसकी राजधानी है मॉस्को और रशियन रूबल क्या है इसका करेंसी। नीदरलैंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, एम्स्टर्डम और जो गवर्नमेंट सीट के अंदर है वो है द हेज और करेंसी है इसकी यूरो। सिंगापुर की बात करें तो इसकी कैपिटल सिंगापुर ही है और करेंसी सिंगापुर डॉलर है। बात करें यूनाइटेड स्टेट की तो इसकी वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल हो गई, करेंसी है इसकी यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD। चाइना की है बीजिंग और जो इसकी करेंसी क्या रहेगी, रेन मिनबी। इसके बाद बात करें जर्मनी की तो राजधानी इसकी बर्लिन और करेंसी है यूरो। मंगोलिया है, इसकी है उलान बटेर और मंगोलियन टोगरोग है इसका करेंसी। पुर्तगाल की है लिस्बन कैपिटल है और यूरो इसकी करेंसी है। इसके बाद बात करें इस्टोनिया की, इसकी कैपिटल है थैलिनेन और करेंसी है यूरो। इटली की बात करें तो कैपिटल रोम और करेंसी यूरो। अभी नेक्स्ट बात करें तो कुछ ये अवार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जो 2021 के मेनली अवार्ड्स हैं, हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिया गया है इफ्को को दिया गया है हाईएस्ट टेक्स्ट पेयर अवार्ड। इसके अलावा बिग इनोवेशन अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, CSS कॉरपोरेशन को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें जो प्रेसिडेंटल अवार्ड विशिष्ट सेवा मेडल किसको दिया गया है, ये दिया गया है कैप्टन जो केशवन नायर हरिशंकर हैं उनको दिया गया है प्रेसिडेंटल अवार्ड वशिष्ठ सेवा अवार्ड।
इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? विक्की यादव को। किसके लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स मॉडिफिकेशन एंड रिफॉर्मेशंस ओवर इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज को रिफॉर्म करने के लिए विक्की यादव को क्या दिया गया है? इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020। इसके अलावा बात की जाए तो गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? जनरल जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उनको दिया गया है। तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया गया है मिहिर दलाल को। किस चीज़ के लिए? फॉर हिज डेब्यूट बुक बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी के लिए। नेक्स्ट बात की जाए तो द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2019 और 2020 किसको दिया गया है? ये दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को दिया गया है द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर अवार्ड। इसके अलावा बात करी जाए तो जो प्रेसिडेंट्स तार सप्तक मेडल है वो किसको दिया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो कोल मिनिस्टर अवार्ड कौन सी कंपनी को दिया गया है? ये दिया गया है नॉर्थर्न कोलफील्ड को और सेंट्रल कोलफील्ड को, और इसके अलावा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट अवार्ड जो प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, प्रेस क्लब स्पेशल अवार्ड, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अजीम प्रेमजी और डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी को दिया गया। इसके अलावा बात करें तो साहित्य गौरव सम्मान, ये किसको दिया गया है? रमेश पोखरियाल को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहित्य गौरव सम्मान, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये विश्वजीत चटर्जी को दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन का अवार्ड किसे दिया गया है? अमरीश कुमार को। इसके अलावा बात करी जाए तो देखिए ये क्वेश्चन अभी जो कल का एग्जाम हुआ था आईबी का, उसमें पूछा गया था। द स्कोच चैलेंजर अवार्ड, ये अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल मिनिस्टर हैं, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री को गया था ये अवार्ड। तो ये इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। देखिए जो नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये रवि गायकंड को दिया गया है। और नेक्स्ट बात करें जाए तो द डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड है, ये के वीरामणी को दिया गया है।